एक और नया शुक्रवार और एक और नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है संतुष्टि। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वो चाहता था कि वो तपस्या करे और भगवान को खुश करे और उसके बाद कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करवा ले। ऐसा करते करते उसको काफी समय हो चुका था कि एक दिन क्या हुआ कि भगवान पूर्ण रूप से खुश हो गए और भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। उस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि मैं आपसे अपनी एक इच्छा मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि आज जो तुम मांगोगे वो पूरा होगा, लेकिन शर्त यह है कि जो भी मांगोगे तुम्हारे गांव के हर व्यक्ति को तुमसे दुगना मिलेगा। उस व्यक्ति ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मुझे एक ऐसा घर दें जिसमें 2 मंजिल हो, यानी कि 2 मंजिला इमारत उसने भगवान से मांगी। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या देखा कि उसको 2 मंजिल का घर बहुत ही सुंदर मिल चुका था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसको लगा कि आज मेरी इतने सालों की इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो गांव की तरफ गया, उसने क्या देखा कि हर जगह 4-4 मंजिल के उसको घर दिखाई दे रहे थे। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि मेरा तो 2 मंजिल का है, मैंने भगवान से मांगी इच्छा, अपनी तपस्या करी और सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने दोबारा तपस्या करने शुरू करी। कुछ दिनों के बाद फिर से भगवान ने उसको दर्शन दिए और उस व्यक्ति ने बोला कि आज आप मेरी एक इच्छा और पूर्ण करें। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक कार दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और वो फिर से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो व्यक्ति फिर से गांव की तरफ निकलने लगा तो उसने क्या देखा कि हर घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी थी। उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि पास के गांव में मेरा एक मित्र रहता है और वो तो बहुत ही ज्यादा दिमागदार है, उससे मैं बात करके आता हूं, वो मुझे कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएगा। ये व्यक्ति तुरंत ही वहां चला गया और इसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसके बाद उसके दोस्त ने उसको एक उपाय बताया और उसके बाद ये व्यक्ति फिर से अपने घर लौट आया, फिर से तपस्या करने लगा। एक दिन फिर से ऐसा आया कि ईश्वर ने फिर से इसको दर्शन दिए और कहा मांगो, क्या मांगते हो? अब इस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक आंख से अंधा कर दें। और ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और ऐसा कहकर वो फिर से अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद कुछ ही देर में उस व्यक्ति की एक आंख चली गई थी, वो एक आंख से अंधा हो चुका था। उसके बाद वो गांव में घूमने लगा तो उसने क्या देखा कि उसको लगा चारों तरफ 4-4 मंजिल की इमारतें हैं, हर जगह 2-2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लेकिन उसने क्या देखा कि गांव के हर व्यक्ति की दोनों आंखें चली गई हैं, सब लोग पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हैं। सिर्फ इतना देखना था कि उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो कहानी है ये उस व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है मेरी, आपकी, हम सबकी भी यही दिक्कत है। हम भी इस रेस में लगे हुए हैं कि सब कुछ मेरे पास ही हो, जितना भी कुछ हो सब कुछ हमारे पास ही सबसे ज्यादा हो, औरों के पास बिल्कुल ना हो। हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। और ये जो जलन है, ये जो जेलसी है, हर रोज हमारे घर घुसती चली जाती है, हमारे मन मस्तिष्क में घुसती चली जाती है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैंने 3 BHK घर ले लिया है, लेकिन एकदम से परेशानी आ जाती है कि पड़ोसी ने 5 BHK ले लिया है। उसके बाद मैंने 5 लाख की गाड़ी ली है, दूसरे ने तो 10 लाख की गाड़ी ले ली है। और इस तरह से हम किसी भी रूप से संतुष्ट होते ही नहीं हैं, केवल और केवल अपने अंदर हम जलन को घुसाते चले जाते हैं। तो आप लोग दूसरों की खुशी से, दूसरों की तरक्की से जले नहीं, हमेशा खुश रहें। आपके पास जितना है उसमें ही संतुष्टि रखें, अपने अंदर झांक कर देखें और आपके मन मस्तिष्क के अंदर इतना सुख है उसको महसूस करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।